पाकिस्तान में 33% इजाफा हो गया। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि डीजल की कीमत पाकिस्तान में 65% और पेट्रोल की कीमत में 53% इजाफा हुआ, जबकि आलमी मंडी के अंदर जो पेट्रोल की या ऑयल की प्राइस थी वो उस वक्त को $110 के करीब चल रही थी और वो अब कम होके वो 80, कभी 75 पे आ जाती, कभी 80, कभी 85, तकरीबन औसतन $80 के इर्द गिर्द घूम रही है। यानी आलमी मंडी में जिस वक्त कीमतें ऊपर थी तो पाकिस्तान में कीमतें कम थी, या पाकिस्तान में कीमतें बढ़ गई हैं जबकि आलमी मंडी के अंदर चीजें कम हो रही हैं। पाकिस्तान में कीमतें क्यों उस वक्त इतनी नहीं बढ़ी थी जितनी आलमी मंडी के अंदर बढ़ी थी, ये भी मुझे याद है। उस वक्त मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी तफसील से तमाम दुनिया के साथ तकाबली जायजा करके दिया था। उसकी वजह यह थी कि इमरान खान अवाम के वोट लेकर आया हुआ था और उसको अवाम का उसके दिल में दर्द है, इसलिए तमाम फैसले हो रहे थे कि किस तरीके से मैं अवाम को इस महंगाई के बोझ से बचा सकूं, जो एक गैर मामूली आलमी सूरत हाल पैदा हुई है, उससे कैसे बचाया जाए। जिसको ये हुकूमत क्या कहती है, उसको ये कहती है बारूदी सुरंगें। अवाम को रिलीफ देने को कहते हैं बारूदी सुरंगें, और अवाम के ऊपर महंगाई को का बोझ डालने को क्या कहते हैं, ये मुश्किल फैसले। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि औसतन तकरीबन आम इंसान के इस्तेमाल की चीज़ें जो हैं उसके अंदर तकरीबन 35% का इजाफा आप देख चुके हैं। बिजली की कीमत जिस तरीके से बढ़ी है वो आप देख चुके हैं, तकरीबन दुगने हो गए हैं बिजली के रेट्स। गैस की कीमत जिस तरीके से बढ़ाई गई है। आमदनी के साथ क्या हुआ है, आमदनी उसी पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स की आदादो शुमार के मुताबिक आपका एक पेंटर है, एक दिहाड़ीदार मजदूर है, इन लोगों की आमदनी में पिछले एक साल के अंदर कितना इजाफा हुआ है, 9 से 11% 12% के दरमियान, यानी 10-11% का इजाफा हुआ है उसकी आमदनी में। अखराजात में 35% से ज़्यादा इजाफा, आमदनी में 10-11% इजाफा। यानी अगर हम एक शख्स ये मिसाल के तौर पर लें कि पिछले साल दिसंबर में उसकी आमदनी 30,000 रुपए थी और उसके अखराजात भी 30,000 रुपए थे, वो एक मुश्किल से सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुजार रहा था और वो अपना जो उसके बजट है घरेलू उसको पूरा करता था, तो उसके अखराजात में पिछले एक साल के अंदर 10,000 से 11,000 रुपए का इजाफा हुआ है और उसकी आमदनी में 3,000 से 3,200 300 रुपए का इजाफा हुआ है। यानी उसकी आमदनी और उसके अखराजात के अंदर 7 से 8,000 रुपए का फर्क आ गया है। अब ये मुझे शहबाज शरीफ बताएं कि ये फर्क वो कहां से पूरा करेगा। शहबाज शरीफ साहब, आपने तो वादा किया था कि मैं अपने कपड़े बेचकर अवाम के ऊपर बोझ कम करूंगा। अरबपति नहीं, आप तो महा अरबपति हैं। 16-16 अरब रुपए की तो टीटीज आती हैं आपके अकाउंट के अंदर, तो कपड़े भी बहुत सारे होंगे आपके। जरा कौम को यह बताना पसंद करेंगे कि आपने कितने कपड़े बेचे, उसमें से कितना पैसा आपने जमा किया और वो अवाम की रिलीफ के लिए कहां पर खर्च हुआ। फिर एक दिन तकरीर में उन्होंने कहा मैं सारी सारी रात जागूंगा। मियां साहब, अगर आपकी सारी रात जागने का ये अंजाम जो है अवाम को देखना पड़ रहा है, तो मेरे ख्याल में मैं तमाम पाकिस्तान की अवाम की तरफ से अपील करता हूं कि खुदा का वास्ता रात को सो जाया करें। कम से कम आपको दिन में सिर्फ 16 घंटे मिलेंगे तबाही करने के लिए, बजाय कि जो 24 घंटे आप तबाही कर रहे हैं। इसके बात यहां पर भी बदकिस्मती से खत्म नहीं होती। आगे हालात किस तरफ जा रहे हैं, ये मैंने भी आपको आमदनी का जिक्र किया। ये उन खुशकिस्मत लोगों के लिए है, उन दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए है, उन मिलों में काम करने वालों के लिए है जिनके पास अभी तक रोजगार है। जिस तरीके से फैसले किए गए हैं और मईशत के पहिए को जाम किया गया है, बाकायदा ब्रेकें लगाकर जाम कर दिया गया है। किसी अरबपति बिजनेसमैन से, किसी बड़े कारोबारी से जाके आप बात करें और उनसे पूछें कि इस वक्त मईशत की क्या सूरत हाल है, कारोबार की क्या सूरत हाल है। किसी दुकानदार से बात कर लें, किसी मजदूर से बात कर लें, आपको हर जगह से एक ही बात सुनने को मिलेगी। मईशत जो है उसको बिल्कुल ब्रेकें लगाकर इस वक्त जाम कर दिया गया है। फैक्ट्रियां बंद हो रही